जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रनिंग करने के पहले हमें क्या एक्सरसाइज करना चाहिए या कौन सा वार्म अप एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। एक वीडियो आया था जिसमें पूछा था कि रनिंग के पहले क्या करें, हम डायरेक्ट रनिंग शुरू कर दें या कुछ एक्सरसाइज है जो हमें करना चाहिए। तो आज हम वही देखेंगे। पहले हम देखेंगे वार्म अप और उसके बाद करेंगे कुछ एक्सरसाइज जो रनिंग के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। वार्म अप करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशन। बेसिकली हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं हमें उसको मूव करना है। एंड वी स्टार्ट फ्रॉम नेक एंड वी गो टिल सो फर्स्ट विल डू द नेक रोटेशन। आप इस तरह से क्लॉकवाइज इसको मूव कीजिए। ये आपको 5 से 10 टाइम्स करना है। ठीक है, देन अदर डायरेक्शन ये भी आप 5 से 10 टाइम्स कीजिए। और नेक रोटेशन करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसको बहुत स्लो करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद इसे साइड नेक रोटेशन 5 to 10 टाइम्स कीजिए। उसके बाद अप डाउन अप डाउन और उसके बाद साइड में अप डाउन करना है लाइक दिस। 1 2 ये आपको 5 से 10 बार करना है। सारी एक्सरसाइज बेसिकली आप 5 से 10 बार करना शुरू कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप उनकी रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। नेक रोटेशन के बाद विल कम टू द आर्म्स, हैंड रोटेशन। तो आप यदि पहले कंफर्टेबल नहीं तो एक हाथ से कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं तो दोनों हाथ से एक साथ भी कर सकते हैं। सो आपको इस तरह से मूव करना है, पूरा फुल सर्कल बनाना है। ठीक है, ये भी आपको 5 से 10 बार करना है। उसके बाद वी गो टू रिवर्स डायरेक्शन। अदर डायरेक्शन में आपको ऐसे मूव करना है, फुल सर्कल बनाना। मोड़ा हुआ हाथ नहीं रखें, ऐसे मोड़ना नहीं है, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। सिमिलरली अदर हैंड से आपको करना है 5 से 10 बार। ओके, जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो आप दोनों हाथों से भी इस तरह से कर सकते हैं। और फिर रिवर्स डायरेक्शन, और आप फिर अल्टरनेट भी कर सकते हैं, मतलब बदल एक बार ऐसे एक बार ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये ऐसा रिवर्स डायरेक्शन। इससे आपका ये जो जॉइंट है इसका मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद आर्म रोटेशन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, उसके लिए आप इस तरह से आर्म्स को स्प्रेड कर लीजिए और इस तरह से आपको रोटेट करना है। यहाँ भी आप ध्यान रखें कि आपकी जो एल्बोज है वो मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आप 5 to 10 टाइम्स कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ को इस तरह से रखेंगे शोल्डर पर और ऐसा मूवमेंट करेंगे। 1 2 3, ये भी आप 5 से 10 टाइम्स कीजिए। सेट विल गिव यू अ गुड मोमेंटम। ठीक है, इससे आपको जॉइंट्स जो है आपके अच्छे मूव होंगे। इसका ब्रिस्ट मूवमेंट हम करेंगे। ये भी आप ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कीजिए 5 to 10 से, और उसके बाद इस तरह से प्रोसेस स्ट्रेच कीजिए। ओके, ये होने के बाद विल कम टू द थोड़ा सा हम बॉडी के निचले हिस्से में आएंगे, कमर की तरफ आएंगे। आप दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए और आपकी जो वेस्ट जस्ट ऐसा फुल सर्कल बनाने का कोशिश करें। तो ये भी आप 5 से 10 बार कीजिए और सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करना है। ओके, उसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं तो नीज का करेंगे। इस तरह से लेके थोड़ा सा बैंड होगी, बैंड होकर ऐसा घुमाना है इसको। ये भी आप 5 से 10 बार कीजिए क्लॉकवाइज ओके एंटी क्लॉकवाइज। ओके, उसके बाद हम करेंगे पैर को ऐसा उठाएंगे, कोशिश करेंगे जितना ऊपर उठ सके उतना उठाएंगे और इस तरह से इसको मूव करेंगे। 5 to 10 टाइम्स करेंगे। और उसके बाद ऐसा एंकल को मूव करेंगे, जैसे मैं एंकल, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जितना आपसे हो। शुरुआत में 10 से 15 आप कर सकते हैं और इसको ऐसा स्ट्रेट रखना है। ठीक है, फिर इस पाँव से भी वही चीज़ को दोहराएंगे और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे बेसिकली हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट हो गया है। रात में हम सोते हैं तो बॉडी पूरी स्टैटिक होती, सुबह उठ के हमें हमारे जॉइंट्स को थोड़ा सा मूवमेंट देना रहता है ताकि हम कोई भी वर्कआउट करें उसके बाद तो उसमें इंजरी ना हो। ओके, इसके बाद हम करेंगे बेंडिंग्स। बेंडिंग्स हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और साइड बेंडिंग। सबसे पहले हम करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए आपको इस तरह से खड़ा होना है और ऐसे नीचे झुकना है। आपके जो घुटने हैं वो नीज जो है वो पूरा ऐसे मुड़े हुए नहीं रहेंगे, सीधे रहेंगे। तो आपको इस तरह से स्विंग करते हुए नीचे आना है। ठीक है, स्टैटिक नहीं रहना है क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेचिंग हम करते हैं
वर्कआउट करने के बाद, वर्कआउट करने के पहले होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग, मतलब आपको उसमें मूवमेंट करना था। उसके बाद एक लेग इधर रखेंगे और फिर ये करेंगे, उसके बाद ये वाला लेग लेफ्ट लेग इधर रख के और फिर ये इस तरह से करेंगे जितना आप झुक सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। तो मैं आपको रिवर्स से बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आपको इस तरह से थोड़ा सा पैर फैलाना है और हाथों को ध्यान रखना है, और उसके बाद जितना पीछे बैठ आ सकते हैं उतना बैंड होना है। 1 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितने भी आप कर सकते हैं। उतने बार आपको इसको करना है। इसके बाद हम करेंगे साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग के लिए भी आप अपने पैर से फैला दीजिए और आपको साइड बेंड करना है। जैसे कि ये पोर्शन है यहाँ से ऑब्लिक, फिर आप ऐसे जितना नीचे जा सकते हैं कुछ लोग यहाँ तक जा सकते हैं, कुछ यहाँ तक टच कर सकते हैं, तो पूरा नीचे टच कर सकते हैं ज़मीन को। लेकिन ध्यान रखिए आपकी बॉडी आगे झुकी जो पीछे झुकी नहीं चाहिए, ऐसे है ऐसे ही जाना चाहिए, ठीक है ये। और इस पोजीशन में अगर आप स्ट्रेट रहो, इसको त्रिकोणासन बोलते हैं योगा में, लेकिन यहाँ पर आपको मूवमेंट करते रहना है, जो इतने तो सीधे नहीं चाहिए बोलना नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमें हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन हमेशा जनरली ऐसी रहती है, तो उसको हमने आगे भी झुका लिया, पीछे झुका लिया और साइड बैंड भी कर लिया। अब हम इस तरह से करेंगे तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी आ जाएगा। ओके, सो दिस कवर्स आवर बेंडिंग मोमेंट्स। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग करने के बाद आपको ऑल्टरनेट टो टच भी करना है, जिसमें आपको इस तरह से आपके पैर फैलाना है और नीचे से जाना है, और ये अल्टरनेट आपको टच। आप चाहे तो यहाँ तक भी ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर, लेकिन मेक श्योर कि आपने लेग स्ट्रेट रहे, घुटने सीधे रहे और इज द फुल, ठीक है। तो ऊपर कैसे टच होना चाहिए, ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। अब जितना लेग्स को स्प्रेड कर सकते हैं उतना यहाँ पे धीरे धीरे शुरू कीजिए, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके किसी भी वर्कआउट को करने के। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग करने के बाद आपको ऑल्टरनेट टो टच भी करना है, जिसमें आपको इस तरह से आपके पैर फैलाना है और नीचे से जाना है, और ये अल्टरनेट आपको टो टच। आप चाहे तो यहाँ तक भी ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर, लेकिन मेक श्योर कि आपने लेग स्ट्रेट रहे, घुटने सीधे रहे और इज द फुल, ठीक। तो ऊपर कैसे टच होना चाहिए, ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। हम पैर और हमारे जो घुटने हैं उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, इस तरह से आप कीजिए, ओके। इससे आपकी बैलेंसिंग इंप्रूव होगी। उसके बाद आप इसको ऊपर ला सकते हैं, जितना ऊपर ला सकते हैं उतना ऊपर लाने की कोशिश करें, आपको इससे आपकी बैलेंसिंग इंप्रूव होगी। उसके बाद आप इसको ऐसा साइड करके भी ऊपर लेके आए, तो इससे एक तो आपकी स्ट्रेचिंग भी होगी और थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग में भी सुधार आएगा। सिमिलरली फ्रॉम अदर लेग विल डू द सेम, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेके आएंगे, ओके। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा आपको टफ लगे, बट ये करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली जंपिंग से। पहले हम स्ट्रेट जंपिंग करेंगे, 1 2 3 और ये आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको करना है जंपिंग जैक, 1 2 3 4 5 6, ये आपको 15 से 20 बार करना है। उसके बाद आपको करना है हाई नीज। हाई नीज में क्या होता है, आपको ऐसे रहना है और नीज आपके ऊपर रहना है, जितने ऊपर आप नीज ला सकते हो उतने ऊपर। और जब आपके पैर ज़मीन पर जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा पैर ऐसा जाए, सिर्फ इस टो पे नहीं, इस पे नहीं करना है, ठीक है। आपको ये भी पूरा जाना है, ठीक है। ऐसे 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 नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बट किक्स। तो बट किक्स में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पीछे कीपिंग करना है। ये भी आप 15 से 20 बार करेंगे। ये करने के बाद क्या हुआ कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी वार्म हो गई। उसके बाद हम क्रॉस लेग टच करेंगे ऐसे, ओके।
फिर दूसरे पाँव से, ये भी आप वही 5 से 10 बार कीजिए और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। फिर ये करना है, आपके जो 2 हाथ हैं, जो हाथ पीछे जाएंगे, ठीक है, तो जिस तरफ वो हाथ पीछे जा रहे हैं उस तरफ वाला लेग आगे आएगा। सो लाइक ये, इसको भी आप पूरा ऊपर तक लेके आइए, ठीक है। फिर दूसरे हैंड से होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली वार्म अप हो गया। आप इस तरह से स्ट्रेच करते हो राइट और लेफ्ट में भी कर सकते हैं, इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप ये इजीली, ये आपका वार्म अप हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो करते करते भी बहुत सारी नई एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। तो ये बेसिकली वार्म अप